राष्ट्रीय जनता दल बेचैनी में किसी ढंग से सत्ता प्राप्त करने की जो नीयत इनकी थी, यही नीतीश कुमार जी को राजनीति की भीड़ में अलग करता है। आपके जिन विधायकों का आरोप में नाम सामने आएगा, जो आरोपी बनेंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? हमारी पार्टी सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद की मैं बात, हमारी पार्टी सक्षम है। कुछ महीने पहले जब बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही थी, तब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला खूब उजागर हुआ था। अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। उससे पहले ईओयू के जांच में ये बातें सामने आई है कि कुछ विधायकों ने पैसे भी लिए थे। विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। कोशिश ये थी कि बहुमत जब साबित करने की बारी आए, फ्लोर टेस्ट हो, उसमें एनडीए की सरकार गिर जाए, एनडीए की सरकार सफल साबित न हो। और ऐसे में ईओयू के एक जांच में ये जानकारी भी सामने आई है कि कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी, उनको पैसे भी दिए गए थे और बाकी के पैसे हवाला के जरिए जो है उन्हें बाद में मिलने वाले थे। हमारे साथ इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार सिंह जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला एक बार फिर से सर चर्चा में है, जब ईडी की एंट्री इसमें हो गई है, क्या कहेंगे? ईओयू और ईडी जैसी एक संवैधानिक संस्था है जिसको जांच करने का अधिकार है। हमारे दल के माननीय विधायक ने आवेदन दिया था, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, तो किसी की शिकायत पर आवेदन का संज्ञान में लेने का अधिकार है। अब इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह कटु सच है ना कि राष्ट्रीय जनता दल बेचैनी में किसी ढंग से सत्ता प्राप्त करने की जो नीयत इनकी थी, आज उसके चलते हॉर्स ट्रेडिंग की बात आई। तब तो जांच का फलाफल आने दीजिए, इससे कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह जांच लोकतंत्र की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है। और धनबल का प्रयोग यही नीतीश कुमार जी को राजनीति की भीड़ में अलग करता है। माने विपक्ष धनबल का प्रयोग करता है, कहा जाता है कि सत्ता बल का प्रयोग करता है, यहाँ विपक्ष धनबल का प्रयोग कर रहा था कि फिर लूटने का मौका मिले, लेकिन जनता लूटने का मौका कहां देगी। लेकिन देखिए, ईओयू के जांच में एक और बातें सामने आई है कि कुछ विधायकों को पैसे दिए गए थे, यानी कि वो विधायक आपकी पार्टी के हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं, यानी कि एनडीए के विधायक हो सकते हैं। तो क्या उन विधायकों को लेकर के पार्टी की तरफ से कोई तैयारी है कुछ कार्रवाई की, जिन्होंने पैसे लिए? तो मैं बता रहा हूं कि सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है, लेकिन यहां तो विपक्ष पर यह आरोप लग रहा है। कितना कूद दौलत कमा लिया कि आज राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल करने लगे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। और हमारे दल के रहे, किसी भी दल के रहे, यह तो पार्टी का अनुशासन का मामला है। लेकिन यह अब तक के तो अभी जब संवैधानिक संस्था है ईओयू, ईडी, इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, साक्ष्य नहीं आ जाते हैं, तब तक दलीय स्तर पर कोई प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। ईओयू के मनवजीत सिंह ढिल्लो की तरफ से बीते दिन बयान आया था, उन्होंने कहा था कि कुछ विधायकों के पास पैसे पहुंचे थे। उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि वो विधायक तो आपके पार्टी के होंगे? भाई, उन्होंने जो बयान दिया तो इसका पर्याप्त प्रोसीडिंग होता है ना। किसी पर आरोप लगने के बाद साक्ष्य उसका मिला होगा, साक्ष्य के आधार पर संवैधानिक संस्था जब उसको संज्ञान ले रही, ईडी में उसको भेजा जा रहा है, थोड़ा सब्र रखिए ना। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनता दल आखिर राजनीति का कौन सा कुकर्म कर रही थी और कहां से ये दौलत आया, किसके पास ये पैसा था, ये भ्रष्ट पैसे। और कहा जा रहा है कि हवाला के जरिए, मन हवाला कनेक्शन भी है क्या इन लोग का? ये तो स्वयं प्रमाणित हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने मूल भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र में परिवर्तन नहीं ला रहा है। आपके जिन विधायकों का आरोप में नाम सामने आएगा, जो आरोपी बनेंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? हमारी पार्टी सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद की मैं बात, हमारी पार्टी सक्षम है और ये नेतृत्व को अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसकी चिंता से मुक्त रहिए। पार्टी सही समय पर सही फैसला लेगी। लेकिन उन लोगों को पूछिए जो लोग धन का इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर हवाला से आ रहा है तो महापाप हो रहा था। भाई, राजनीति में कहां कहां से पैसा ला रहा है ये लोग, क्या क्या बिजनेस है, कहां कहां पर घूम रहा है ये लोग, ये सब तो चिंता का विषय होना चाहिए। चलिए, आखिरी में कुछ एक सवाल लेंगे कि आरजेडी की तरफ से आरोप अब लगने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार को जेडीयू की तरफ से बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं? नीतीश कुमार जी 45 मिनट बोले तो नीतीश कुमार जी बोले राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, ये कौन बोलेगा? अरे नीतीश कुमार का काम बोलता है, आपका तो नाम बोलता है। जैसे ही नाम सुनता है लोग सिहर जाता है, और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है।
और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे शासक वह बेहतर होता है जिसका काम बोलता है। तब फुलबरिया में काम हमारा बोल रहा है, सिलार कला में हमारा काम बोल रहा है, राघोपुर में हमारा काम बोल रहा है। आपका काम कहाँ बोलता है? आपका तो वह आ रहा है कि हवाला उवाला का क्या आ रहा है मामला। धैर्य रखिए, राजनीति में बदजुबानी अच्छी बात नहीं होती है। आपके पिताजी से पहले नीतीश जी केंद्र में मंत्री बने हैं, याद है ना? तो आपके पिताजी का संस्कार है क्या कि क्या क्या शब्द, किन शब्दों का इस्तेमाल जीतन राम मांझी जी के बारे में किया? ऐसा कोई बोलता है क्या राजनीति में? और आपने क्या कर दिया? आप तो नौजवान थे, आपसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आप मानिए जीतन राम मांझी जी के बारे में आपने उनका टाइटल बदल दिया, तो कितना सुनना पड़ा। कौन कौन शब्द से नवाजे गए आपका परिवार। उसके बाद राजनीति तो शर्मसार हो गया था जब जातिगत टिप्पणियां होने लगी थी, लेकिन आपको तो लज्जा शर्म कोई है नहीं। चलिए, तो हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर नीतीश कुमार के नहीं बोलने देने वाले आरजेडी के आरोप पर भी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुखर होकर जवाब दिया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।